तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हो कि आज हम 7th क्लास की सोशल साइंस की किताब आवर एनवायरनमेंट का तीसरा सबक पढ़ रहे थे कल से। इस सबक का नाम आवर चेंजिंग अर्थ है। आज हम, क्योंकि कल हमने ये टॉपिक मुकम्मल किया था, इसमें हमने तो इंडोजीनिक एक्सोजीनिक फोर्सेस देखी, हमने मुख्तलिफ जो सी वाटर है उसकी मोमेंट चेक की, और कुछ क्या होते हैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसके टोटल 7 पार्ट हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और पहला पार्ट जो है व्हाई डू द प्लेट्स मूव। ये प्लेट्स नहीं है जो हम घरों में हमारे होते हैं, दीज आर लेथोसेप्रिकल प्लेट्स। लेथोसेप्रिकल प्लेट्स जो हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमारी ज़मीन जो है ये मुख्तलिफ प्लेट्स की शेप में एक दूसरे के साथ जुड़ी है और इनमें मोमेंट होती रहती है। ये क्यों रहती है, वजह क्या है इसका? क्योंकि इन प्लेट्स के नीचे मोल्टन मैग्मा होता है और इस मोल्टन मैग्मा में हमेशा मोमेंट होती रहती। इसी मोल्टन मैग्मा की मोमेंट की वजह से लेथोसेप्रिकल प्लेट जो है इनमें मोमेंट पैदा हो जाती है। लेथोसेप्रिकल प्लेट्स मूव ड्यू टू मोमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा अंडर देम। फिर दूसरा पार्ट है व्हाट आर एक्सोजीनिक एंड इंडोजीनिक फोर्सेस। एक्सो बाहर वाले, इंडो इनसाइड। यानी एक्सोजीनिक फोर्सेस उन ताकतों को हम कहते हैं, दोज फोर्सेस विच वर्क ऑन अर्थ सरफेस, जो जमीन की ऊपरी सतह पे काम करते हैं। मसलन यहाँ विंड चलती है तो इस चेंजेस पैदा हो जाती हैं ज़मीन में। यहाँ वाटर जो होता है या जो आइस होती है, ग्लेशियर्स हम कहते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो ज़मीन की ऊपरी सतह पे काम करें, अमल करें, इन्हें हम एक्सोजीनिक फोर्सेस कहते हैं। और वो ताकतें जो ज़मीन के इनसाइड काम करें, मसलन वोल्केनो है, अर्थक्वेक है, ये चीज़ें जो हैं इनसे जो तब्दीलियां रोनुमा हो जाती हैं, इन फोर्सेस को जो अंदर से काम करती हैं, इन्हें एक्सोजीनिक फोर्सेस कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये फोर्सेस जो होते हैं अंदर से ही चट्टानों को वजूद बख्शते हैं, और कभी कभी जमीन के बाहर भी ये आती हैं, वो जो वोल्केनो वगैरह बाद में हो जाते हैं या अर्थक्वेक जो हो जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट है इसका, व्हाट इज एरोजन। एरोजन क्या है? एरोजन का मतलब हम ऐसे आम जबान में ये कहेंगे कि जब को पानी, हवा वगैरह तेज बहता है तो ये अपने साथ साइडों से जो इसके किनारे होते हैं वहां से मिट्टी, रेत वगैरह अपने साथ बहा के ले जाता है। और ये जो चीजें हैं आइस, इसी अमल को एरोजन कहते हैं। वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप्स, जो ज़मीन के ज़रे होते हैं, मिट्टी होगी, इसमें कभी कभी चट्टानें भी होती हैं या रेत वगैरह कंकर होते हैं, मुख्तलिफ तरीकों, मुख्तलिफ एजेंट्स के ज़रिए इनका एक जगह से दूसरी जगह बह जाना, वाटर, एयर, आइस, इन चीज़ों के ज़रिए, दिस इज कॉल्ड एरोजन। फिर चौथा पार्ट है हाउ आर फ्लड प्लान्स फॉर्मड। फ्लड प्लान जो होते हैं ये कैसे वजूद में आते हैं? बेटे आप जानते हो कि फ्लड जो होते हैं इसमें पानी जो होता है काफ़ी तेज़ बहता है, लेकिन ये हमेशा ऊंचाई से नीचे प्लेन सरफेस की तरफ बहता है। तो अपने साथ ये वाटर जो होता है काफ़ी ज़रखे ज़मीन के मिट्टी के ज़रात ले जाता है। जब यही ज़मीन, जब ये ज़मीन के ज़रे जब ये थोड़ा ये प्लेन्स में पहुंच जाते हैं तो वहाँ ये बैंक्स के साथ डिपॉजिट हो जाते हैं और सेडिमेंट्री शेप, सेडिमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं। तो इस फ्लैट जो सरफेस बनती है इन किनारों पे, इसे हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। व्हाट आर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? क्योंकि डेजर्ट्स में आप जानते हो कि वहाँ पे काफ़ी तेज़ ये विंड चलती है, और तेज विंड के साथ अब इसमें सैंड जो होती है
रेत, डस्ट वगैरह इसके काफी जरिए होते हैं। अब यही वेव, ये हवा जब आगे बढ़कर इसकी स्पीड जब कम हो जाती है तो ये पार्टिकल सैंड वगैरह के सेटल हो जाते हैं, थोड़ा डाउन हो जाते हैं। तो सेटल होके ये इस डेजर्ट में छोटे छोटे रेत के पहाड़ बनाती है। तो इन रेत के पहाड़ों को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। हाउ आर बीचेस फॉर्मड? बीचेस कैसे बनते हैं? ये सी वेव्स, चूंकि बीचेस एसोसिएटेड सी के साथ ही है, समंदर के साथ होती हैं, तो ये समुद्री वेव्स जो होते हैं काफी बड़ी वेव्स होती हैं। इनमें जरखेज जमीन, इस मुख्तलिफ इसमें चट्टान भी होंगे, मिट्टी होगी, या कभी कभी छोटे मोटे कंकर होते हैं। तो ये सेडिमेंट्स की शेप में सी शोर्स पे इन वेव्स का फैल जाता है। वेव्स चूंकि लगातार बढ़ती रहती हैं, उठती रहती हैं, तो ये सेडिमेंट्स सी शोर्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं और एक प्लेन सरफेस बनाते हैं, एक लंबी बहुत बड़ी मैदान की शक्ल इख्तियार करते हैं। लेकिन इसमें यही चीजें होती हैं, ये सेडिमेंट्स होते हैं। तो इन जो ये किनारों पे, ये शोर्स पे जो ये पोर्शंस बनते हैं, इन्हें हम बीचेस कहते हैं। फिर 7वां पार्ट है, व्हाट आर ऑक्सबो लैक्स? ऑक्सबो लैक्स क्या होते हैं? हमने पिछले सबक में पढ़ा है, पिछली क्लास में, पिछले पीरियड में, कि जो रिवर्स जब बहते हैं तो प्लेन में पहुंचकर, जो ही प्लेन सरफेस में पहुंचते हैं, तो यहां पर ये छोटे छोटे बैंड्स की सूरत इख्तियार करते हैं, जिगजैग शेप में चलते रहते हैं एक प्लेन सरफेस पे, मतलब प्लेनली डायरेक्टली नहीं चलते हैं बल्कि थोड़ा जिगजैग शेप बनाते हैं। तो इन बैंड्स को मींडोर्स कहते हैं। जब ये मींडोर्स में कंटिन्यूअस इरोजन होता रहता है, तो इन मींडोर्स में क्या हो जाते हैं, ये जो असल दरिया होता है उसे थोड़े कट हो जाते हैं, कभी कभी कट हो जाते हैं, और इन एक लैक की सूरत इख्तियार करते हैं। जब ये नैरो हो जाती है इनकी, ये जहां से ये शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये इनका वो जहां से पानी इसमें घुसता है तो थोड़ा ये कट हो जाता है इससे। तो इन लैक्स को हम ऑक्सबो लैक्स कहते हैं। तो बेटे ये पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट थे, तो कल के सबक में हम इसके जो दूसरे क्वेश्चन हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। तब तक खुदा हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।